हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्बिशियस बाबा। आज का टॉपिक क्लास नंबर 10 और ये लास्ट क्लास होगा आपके कंप्यूटर अवेयरनेस का। और जैसे कि अभी तक हम लोग लाइन से सी से पढ़ते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, 7, 8, 9 टर्मिनोलॉजी तक हम लोगों ने 16 तक टुबरकुलोजी किया था। और आज ये आज आपका आखिरी क्लास इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर एब्रीविएशंस। इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर एब्रीविएशंस मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म्स को अगर बड़े फॉर्म में जब उसको करते हैं तो उसे बोलते हैं एब्रीविएशंस। जैसे कि खुद आरबीआई का क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स। ये जो छोटे छोटे फॉर्म्स लिखे रहते हैं उसको एब्रीविएशंस बोलते हैं। और आज ही क्लास 10th होगा। इसके बाद से अगर आपको कोई भी टॉपिक में किसी भी चीज़ में अगर डाउट होगा तो आप हम लोगों को कमेंट सेक्शन में डाल देंगे या हम लोग को मेल कर देंगे ambitious.com के साइट पे, ठीक है, या टेलीग्राम चैनल पे आपने अपने डाउट्स को डाल दिया जाएगा। तो आप हम लोग उस पर एक अच्छा जरूरत होगा तो उस पर वीडियो बना देंगे। ambitious.com के फॉलो कीजिएगा आप लोग। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग testambitiousbow.com पे जाकर जो भी कंप्यूटर अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस से लेकर उस क्वेश्चंस को आप लोग जो हैं सारे क्वेश्चंस को बाई कर लें, मॉक टेस्ट उसका ले लें। और वहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस होंगे वो आपके एग्ज़ाम से बहुत हेल्पफुल होगा। और उसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है या पूरे क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के किसी भी क्लास में आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आपको कोई भी मिसकंसेप्शन रह गया है, कुछ डाउट रह गया है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोगों से मिस हो गया है, उनमें से किसी भी टॉपिक्स में आपको कुछ भी डाउट हो, आप बस एक हम लोगों को ऑफिशियली मेल आईडी पे आप डाल दो, हम लोग उस पर जो है आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तो आज का क्लास बहुत छोटा सा है क्योंकि आज टॉपिक क्या है? सिर्फ आपके एब्रीविएशन मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म AAC। तो AAC को क्या बोलते हैं? एडवांस ऑडियो कोडिंग। AI, आज की डेट में AI और मशीन लर्निंग जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AMR, एडेप्टिव मल्टी रेट कोड, API देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। API का आपको मैं समझाते जाता हूँ। API बेसिकली क्या है? API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। होता क्या है कि अगर आपके पास कोई एक एप्लीकेशन है, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल है आपके पास, मोबाइल के आप चलाने के लिए, और आपको यहाँ पर कुछ आपका एक वेब पेज है, ambitious.com का वेब पेज है, एम्बिशियस बाबा का वेब पेज है, ठीक है। आप जाते हो, आप इसको खोलते हो, इसको मोबाइल पे आप देखते हो, अपने स्क्रीन पे देखते हो, कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते हो, लैपटॉप की स्क्रीन पे देखते हो। फिर क्या होता है? एक इसकी API होती है जो कि डेटाबेस से फेच करती है। मतलब आप जो पेज देखते हो, वेब पेज जो देखते हो, फ्रंट एंड देखते हो, जैसे कि मैंने अभी क्लास में बताया था, फ्रंट एंड जो देखते हो, फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में जो ये डेटा ट्रैवल करता है, ये ट्रैवल करता है थ्रू API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक है। तो AMR, API, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या होता है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल आपको मैंने नेटवर्क की क्लास में बताया था। जैसे कोई URL लिखा हुआ है, URL का कुछ IP एड्रेस होता है, तो URL को जब ब्रेक करके IP एड्रेस में तोड़ते हैं उसको एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोलते हैं, ARP प्रोटोकॉल। ARP नेट क्या होता है? ARPANET क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये कंपनी है जो कि आपके नेटवर्क फ्लो को वो करती है, कंट्रोल करती है नेटवर्क फ्लो को। फिर ATM, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। आस्की कैरेक्टर्स क्या है? इसको ASC बोलते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेटिव इंटरचेंज। आपके कंप्यूटर के जो सारे लैंग्वेज के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको ASCII कैरेक्टर्स बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक एक वर्ड याद रखना चाहिए। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। AVI, ऑडियो वीडियो इंटरफेस, आप देखते हो .AVI की आती थी, .3GP आता था, ठीक है। ये सब वीडियो फॉर्मेट्स होते हैं। बेसिक्स, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल्स। तो जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस का क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये सब आप अगर क्लास किए हो तो आपके इसमें से बहुत सारे जो हैं ऑलरेडी आपको मिल चुके होंगे। हम लोग क्लास में 1 से लेकर क्लास 9 में कवर किए हुए हैं। HTML, HTTP, HTTPS, IBM जो कंपनी का नाम है वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। इंटेल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP। बताओ, क्लास किया ना आप लोगों ने? तो जो भी किया हुआ है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। चलो लाइन बाय लाइन देखते हैं।
जेपीजी फ़ोटो का फॉर्मेट होता है, सब लोग जानते हैं जेपीजी भेजने के लिए जो आजकल आता है कि आप अपने फॉर्म भरते हैं तो जेपीजी फॉर्मेट में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। जेपीजी क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जैड जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर, M3G मोबाइल 3D ग्राफिक्स, MPEG, M4A, MBPS मेगा बीट्स पर सेकेंड। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि MBPS अगर ऐसे लिखा होगा तो वो मेगा बाइट पर सेकेंड होगा। MBPS अगर स्मॉल में लिखा होगा तो इसका मतलब मेगा बिट पर सेकेंड है, ठीक है। फिर BIU बस इंटरफेस यूनिट, बिट मैप, BMP बाइट्स पर सेकेंड्स। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को CAD बोलते हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग को CAD, ये कोर्स होता है पूरी CAD की, ठीक है। ये सब आपसे नहीं पूछेगा। CDM में आपको याद करना है, CDM में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। देखो दो तरीके की मल्टीप्लेक्सिंग होती है। मल्टीप्लेक्सिंग मतलब कई सिग्नल्स को जोड़ के जब एक सिग्नल बनाते हैं तो उसमें दो तरीके का यूज होता है, या तो TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो TDM के केस में CAD टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, CDMA का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कोबोल कॉमन बेसिक बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, कंप्यूटर कमांड आपको पहली क्लास में बताया था, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर द ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड द रिसर्च। MICR मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, माइम मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, MPEG नैटिंग नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नैटिंग की जगह पैट भी आता है, पैट को बोलते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। देखो ये सब डिफरेंस आता है, नैट और पैट में डिफरेंस क्या है? नैट इज ए नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और पी इज ए पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। फिर PDF जो आप लोग देखते हो डॉक्यूमेंट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PNG, SIEM जो सिम कार्ड आप यूज़ करते हो, सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, P2P पीयर टू पीयर। तो ये जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं आप इसको लाइन बाय लाइन एक एक करके याद कर लोगे। DNS है क्योंकि मैं सारे पढ़ूंगा सारे बोलूँगा, उससे फ़ायदा नहीं, आपको याद करने है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DPI डॉट पर इंच, ठीक है। WAN वैल्यू एडेड नेटवर्क, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, Wi-Fi वायरलेस नेटवर्क, VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, FPS फ्रेम पर सेकेंड, GIF ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखो इसमें से कुछ ऐसे हो गए जिसमें कि आपको लग रहा होगा नहीं ये गलत है, वो गलत नहीं है। किसी एक ही एब्रिविएशंस के कई होते हैं, कई 2-3 फॉर्मेट होते हैं। तो अभी कंप्यूटर के अवेयरनेस में आपको जो भी होगा उसको हम लोग देखिए। जैसे वायरस के लिए मैंने आपको क्या था, विटाल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसाइज्ड, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वाइप वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो जितने भी आपको दिख रहे हैं मैं इसको बार बोल रहा हूँ, आप इसको एक एक टर्मिनोलॉजी को डेली अगर आप 5 याद करेंगे तो टोटल 50-60 हैं आपके 4-5 दिन में कवर हो जाएंगे, लेकिन ये आपको पूरा कवर कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे जो ज़रूरत की बात है आज जो रह गई है आपकी, ठीक है, ये सब आप याद कर लोगे। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, WMB, विंडोज़ मीडिया वीडियो। अब जो एक टॉपिक आप लोग का रह गया, आप लोग का एक टॉपिक रह गया। देखो आपको मैंने बोला था कि कंपाइलर क्या होता है या इंटरप्रेटर क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। इंटरप्रेटर वो होता है कि जो किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता हो, मशीन लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं हम लोग कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ये क्लियर था आपको? अब आपके क्वेश्चन दिमाग में होगा कि सर आप तो बोल रहे थे कि मशीन लैंग्वेज जो बस एक ही चीज़ समझता है, मशीन क्या समझता है? मशीन समझता है बाइनरी फॉर्मेट्स। मशीन क्या समझता है? बाइनरी फॉर्मेट। और बाइनरी फॉर्मेट क्या होता है? बाइनरी फॉर्मेट होता है या तो 1 या तो 0। तो अगर मैं मशीन को ये बोलूं तो मशीन को अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन भेजता हूं, अगर कंप्यूटर, अगर CPU कंट्रोल यूनिट को या मदरबोर्ड को अगर सिग्नल भेजता है, ये सिग्नल 1, तो उसे ये सिग्नल समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि उसे क्या होगा, वो 1-0 से समझ तो जाएगा क्या करना है, लेकिन जैसे ही ये 2 आएगा उसकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ फेल हो जाएगी और बोलेगा कि मुझे ये कंप्यूटर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करता है, मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाइलर। तो कंपाइलर करता क्या है? कंपाइलर आपके सारे इंस्ट्रक्शंस और कोड को
या कोड को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। ये तो बहुत क्लियर हो गया अब आप लोग को। तो मशीन लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो मशीन लैंग्वेज क्या समझता है, बाइनरी, ऊपर लिखा हुआ है मशीन क्या समझता है, बाइनरी। अब पहले मशीन बाइनरी को समझे, उससे पहले जरूरी है कि आप बाइनरी को समझे, बाइनरी होता क्या है। देखो मैं लिखा हूँ यहाँ पे 8, ये है डेसिमल। अब मैं बोलता हूँ इस डेसिमल को 8 आपको कंप्यूटर पर इंस्ट्रक्शन पहुँचाना है, तो कंप्यूटर को कंप्यूटर की जो कंपाइलर होगी वो चेंज करके इसको बाइनरी में पहुँचा देगा। लेकिन आपको समझने के लिए आप बाइनरी नंबर में इसको कैसे चेंज करोगे, तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कन्वर्जन, जो एक छोटा हुआ टॉपिक था। और कन्वर्जन में हम लोग देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी, फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं पहले बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी में। ठीक है, सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी देखते हैं। सबसे पहले इसी स्लाइड में हम लोग कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल में मैं बोलता हूँ नंबर 4, नंबर 4। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपका जो यूनिट फैक्टर है, जो बेस फैक्टर है, उसको 2 होता है। बाइनरी का बेस फैक्टर क्या होता है, 2। हेक्साडेसिमल का बेस फैक्टर क्या होता है, 16। तो क्या इस बेस फैक्टर का मतलब है, इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि आप इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 2, रिमाइंडर कितना, 0। फिर 2 से उसको वो करो, कितना आएगा, 1, रिमाइंडर कितना है, 0। तो जो ये नंबर बचा उसको आप रिवर्स ऑर्डर में लेते हो, यानी कि 1 0 बाइनरी में एक मिनट, यहाँ एक चीज़ आपको रह गया, डेसिमल टू बाइनरी। ओके, डेसिमल नंबर कितना है, 4। 4 को आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा, 2, रिमाइंडर कितना, 0। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा, 1, रिमाइंडर कितना, 0। तो नंबर क्या हुआ, रिमाइंडर यहाँ पे लिखोगे 0। ठीक है, तो बचा कितना नंबर आ गया। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में ऐसे लिख दो, बाइनरी हो जाएगा। तो जो डेसिमल का मतलब हम लोग 4 समझते थे, उसको जब हम लोग बाइनरी में लिखेंगे यानी कंप्यूटर के लैंग्वेज में लिखेंगे तो कंप्यूटर उसको समझेगा 1 0 0। ठीक है, 1 0 0। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट तरीका ही बताऊंगा आपको, होता रहता है आसानी से, 1 0 0। ठीक है, एग्री। अब नंबर लेते हैं 7। 7 को कितना लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, फिर वही है, 2 से डिवाइड करेंगे 3 में, रिमाइंडर 1। 2 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, एलसीएम ले रहा हूँ, यह क्या होगा, ये 1 बचा रह गया ना, 1 1 1। तो जो नंबर डेसिमल 7 होगा उसका बाइनरी होगा 1 1 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर इसी नंबर को मैं बोलूँ, इस तरह कभी भी कोई भी नंबर आएगा, चाहे कितना ही बड़ा नंबर आएगा, चलो एक बड़ा नंबर भी ले लेते हैं, इसको पहले नोट कर लेते हैं कहीं पे साइड में। ठीक है, नोट भी करते जाएंगे। अभी हमने क्या निकाला है, डेसिमल निकाला है। कौन कौन सा नंबर निकाला है, मैंने डेसिमल निकाला है 4, 4 को मैंने लिखा है 1 0 0। फिर निकाला है 7, उसको लिखा है 1 1 1। ये याद रखना है भी। ठीक है, अब एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, कोई 14 ले लेते हैं। 14 को 2 से करोगे तो 7 टाइम्स में कटेगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। 2 को फिर 3 टाइम्स करोगे तो 6 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। 2 को फिर 1 से करोगे कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, मतलब बच गया 1 1 1 0। तो 14 को हम लोग लिखेंगे 1 1 1 0। ये चीज़ें तो हम लोगों ने देख ली, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, तो डेसिमल टू बाइनरी जो भी निकाला उसको यहाँ पे लिखते हैं। 4 को हमने लिखा था 1 1 0 1 0 0। 7 को लिखा था हम लोगों ने 1 1 1, और अभी 14 निकालना था, उसको हम लोगों ने लिखा था 1 1 1 0। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कन्वर्जन का, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी से आपको डेसिमल में बदलना है। तो देखो बाइनरी के लिए एक बहुत सिंपल सा फंडा है। बाइनरी में जो भी लिखा रहेगा, जैसे 0 0 1 या कुछ भी इसके आगे लिखा रहेगा, आप पीछे से स्टार्ट करोगे। इसको बोलते हैं 2 to the power 0, इसको बोलते हैं 2 to the power 1, इसको बोलते हैं 2 to the power 2। जैसे जैसे आगे नंबर बढ़ते जाएगा उसको बोलेंगे 2 to the power 3, उसको बोलेंगे 2 to the power 4, और ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है 0, तो इस नंबर जो 1 0 0 को आप कन्वर्ट करोगे, ऐसे करोगे 1 into 2 to the power 2
1 क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1, 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0। मतलब जो नंबर दिया हुआ है 1 0 0 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 0 0। तो आपने क्या किया 1 को 2 टू द पावर 2 से किया, क्योंकि सेकंड नंबर पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग 0 1 2 ऐसे लिख देते हैं आप धीरे से, ठीक है। तो इसको 2 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 0, और जो भी नंबर दिया हुआ 1 दिया है तो 1, 0 दिया है तो 0। इसको आप करोगे तो 1 इंटू 2 टू द पावर 2 कितना होगा 4, 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0, वैल्यू कितनी आएगी 4 प्लस 0 प्लस 0, तो कितना आया 4। यही जो आप कन्वर्ट किए थे 1 0 0 की वैल्यू कितनी है 4, 1 0 0 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं 1 1 1। मैं क्या बोला यहाँ पर आप समझोगे 2 टू द पावर 0 है, यहाँ लिखा 2 टू द पावर 1 है, यहाँ पर लिखा 2 टू द पावर 2 है। फिर क्या होगा 1 इंटू, क्योंकि अब सब 1 है, 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। 2 टू द पावर 0 को कितना बोलते हैं 1, 1 इंटू 1, 2 टू द पावर 1 को 1 इंटू 2, 2 टू द पावर को 1 इंटू 4। यहाँ पे 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 7। आपका आ गया, यही था 7, ठीक है। अब इसका आप एक शॉर्टकट समझो, आप इस तरह एक डिब्बा बनाओ, आप इस तरह एक डिब्बा बना लो हमेशा, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू रख दो। 2 टू द पावर 0 कितना होता है 1, 2 टू द पावर 1 कितना होता है 2, 2 टू द पावर 2 कितना होता है 4, 2 टू द पावर ये कितना होता है 8। यहाँ पे आप लिख दोगे 16, यहाँ लिखोगे आप 16, ठीक है 16, और यहाँ पे कितना आया 32, ठीक है, ये नंबर हुआ। अब आपको नंबर फाइंड करना है कि आप बताओ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहा हूँ शॉर्टकट तरीके से, डेसिमल टू बाइनरी। आप 9 बोलो, 9 को डेसिमल बाइनरी में चेंज करो। 9 मतलब 8 प्लस 1, इसका मतलब यहाँ और यहाँ 1 रहेगा, बाकी सब जगह 0 रहेगा। तो नंबर कितना आ गया 1001, ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर से कर रहे हैं। आप कोई भी नंबर बोलो, आप अपने मन से कोई भी नंबर बोलो। आप एक नंबर बोलो 13, तो 13 देखो 13 आपको लाना है अगर डेसिमल में, तो इसका मतलब क्या है कि 16 इसके आगे तो आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि 13 इसके नीचे ही आ जाएगा, 16 से पहले आ जाएगा। तो 13 लाने के लिए 8 प्लस 4, 8 4 12 और 1 13, 8 प्लस 4 प्लस 1, इसका मतलब ये 1, ये 1 और ये 0, ये 1 सॉरी बीच वाला 0 हो जाएगा। तो 1 1 0 1 ये नंबर होगा। आप इसको कैसे चेक कर सकते हो, ऐसे चेक कर सकते हो 1 इंटू 2 टू द पावर 0, 0 इंटू 2 टू द पावर 1, 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2, यहाँ 2 टू द पावर 1 है, सॉरी 2 है, सही 2 टू द पावर 3। तो यह इसकी वैल्यू आई 8, इसकी वैल्यू आई 4, इसकी वैल्यू आई 0, इसकी वैल्यू आई 1। जो चीज़ आपने ऊपर बॉक्स में लिखा हुआ है वही चीज़ें आती है, ठीक है, क्योंकि वो पहले से निकाल के आपने क्या किया बॉक्स में रख दिया अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक बार फिर से अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आप लिखता हूँ बॉक्स बनाता हूँ, इस बॉक्स की वैल्यू है 1, इस बॉक्स की वैल्यू है 2, इस बॉक्स की वैल्यू है 4, इस बॉक्स की वैल्यू है 8, इस बॉक्स की वैल्यू है 16, इस बॉक्स की वैल्यू है 32। ये ला कहाँ से रहा हूँ नंबर, ये नंबर यहाँ से ला रहा हूँ, ये 2 टू द पावर 0 है, ये 2 टू द पावर 1 है, ये 2 टू द पावर 2 है, ये 2 टू द पावर 3 है, ये 2 टू द पावर 4 है, ये 2 टू द पावर 5 है। अब आपको नंबर पता करना है कि 17 नंबर जो डेसिमल है उसको बाइनरी में चेंज करना है। तो 17 लाने के लिए आपको सिर्फ 16 चाहिए और 1 चाहिए। 16 प्लस 1 कितना होता है 17। इसका मतलब कि यहाँ लिखोगे आप 1, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा और ये 1। तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई, बाइनरी क्या हो गया, बहुत सिंपल तरीके से 10001, ठीक है 100001। अभी आपको यहाँ पे लाना है, मैं बोलता हूँ 11। 11 लाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ तो जाना नहीं है, 16 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 32 की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जरूरत पड़ेगी इसकी 8 प्लस 2 10 प्लस 1, 8 प्लस 4 कर दोगे तो 12 हो जाएगा। तो 8 प्लस 2 प्लस 1, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11। इसका मतलब ये 1, ये 0, ये 1, ये 1। तो वैल्यू कैसे आ गई 1011, 1011। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, शॉर्टकट भी समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं, 11 को लो आप, सिर्फ 2 का आप डिवाइडिंग फैक्टर लो, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 5 टाइम्स कटेगा, वैल्यू कितना आएगा रिमाइंडर 1। फिर 2 को करोगे आप कितना आएगा 2 टाइम्स रिमाइंडर 1। फिर 2 को आप करोगे कितने टाइम्स 1 टाइम्स, रिमाइंडर कितना 0। तो वैल्यू कितना जाएगा 1011। अब इस बॉक्स में रख के देखो, पीछे से रखते हैं हमेशा, इस बॉक्स में रख के देखो 1
248, इसमें बोल रहा है आप फर्स्ट वाले को लो और थर्ड और फोर्थ को, जीरो को मत लो। तो 8 + 2 + 1 कितना हुआ 11। ठीक है, तो ये बॉक्स अगर आपको याद रहा तो आप डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल आराम से कर लोगे। सिर्फ ये बॉक्स, क्योंकि बॉक्स में कुछ भी नहीं रखा है हमने, बॉक्स में वैल्यू रखा है 2⁻0 का, 2⁻1 का, 2⁻2 का, 2⁻3 का, 2⁻4 का, 2⁻5 का, 2⁻6 का, मतलब ऐसे बढ़ते जाओ। इसको फिर से लिख देता हूँ, 1 2 4 8 16 32 64। अब आपको चाहिए 65 चाहिए, मतलब 64 + 1, मतलब सिर्फ ये 1, ये 0 0 0 0 0 1, ये हो गया वैल्यू बाइनरी में 65 का। ठीक है, निकालने का इजिएस्ट तरीका। ठीक है, और अब जब हेक्साडेसिमल की बात करते हैं, हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। तो जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, अगर आप 17 को डिवाइड करते हो 16 से, तो 16 मतलब 1 टाइम्स रिमाइंडर कितना 1, तो 1 1 हो जाएगा आपका 17। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नंबर्स लिखता हूँ हेक्साडेसिमल के। हेक्साडेसिमल को थोड़ा सा बाइनरी से कैसे अलग है, हेक्साडेसिमल में भी सेम चीज़ आता है। हेक्साडेसिमल का 1, बाइनरी का 1, ये भी 1, लेकिन हेक्सा जब आप यहाँ पे 1 0 लिखते हो बाइनरी में, इसकी वैल्यू कितनी आती है 2। यहाँ पे 1 0 लिखते हो तो भी इसकी वैल्यू कितनी आती है 2। ठीक है, लेकिन हेक्साडेसिमल में 10 को, डेसिमल को अगर आप 10 लिखते हो, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आप डिवाइड करते हो, अगर आपको नंबर 27 है, अगर आपको नंबर 27 है, ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल 27 को आपको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल कितना है 27, हेक्साडेसिमल करने के लिए आप क्या करोगे, 16 से डिवाइड करोगे। 16 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम आएगा और रिमाइंडर आएगा 11। तो 11 को ना लिखकर यहाँ पे लिखते हैं B। ठीक है, तो 1B, 11 आया ना। तो 10 का मतलब हेक्साडेसिमल में A, 11 का मतलब B, 12 का मतलब C, 13 का मतलब D, 14 का मतलब E और 15 का मतलब F। इसलिए हेक्साडेसिमल में ये नंबर पाया जाता है ABCDEF, और 16 को फिर से 1 0। ठीक है, 16 बिल्कुल अलग हो गया फिर से। तो यहाँ पे 15 तक ये करते हो, 16 करोगे तो 0 आ जाएगा ना, फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब 16 को अगर आपको 16 में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करोगे, आप 16 को 16 से डिवाइड करोगे, आ जाएगा 1, रिमाइंडर 0, तो आपका 1 0 आ गया। वैल्यू कितनी आ गई 1 0, लिखना है ऐसे ऑर्डर में 1 0, तो 1 0 को 16 बोलेंगे, 1 1 को क्या बोलेंगे। ठीक है, अब कन्वर्ट करना है, अगर आपको हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, बिल्कुल उसी तरीके से। आपके पास कोई भी नंबर है, अगर 1A नंबर है, 1A, तो ए यहाँ पे 16⁻0, यहाँ पे 16⁻1, एकदम सेम वही है, वहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे 2 है, तो 1 × 16⁻1 प्लस A × 16⁻0। A मतलब 10, 16, 26। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा टफ वर्ड होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अब एक काम करो, अगर आप किसी भी नंबर को समझ में नहीं आ रहा है ना अगर आपको, तो आप ऐसे करो, 27 है, इसको बाइनरी में चेंज कर दो। बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 2 से करोगे, 2 से करोगे तो कितना आएगा 13 टाइम्स 13, रिमाइंडर कितना 1, 2 6 टाइम्स रिमाइंडर 1, 2 3 टाइम्स रिमाइंडर 0, 2 1 टाइम्स रिमाइंडर 1। तो वैल्यू कितनी आएगी 1 1 0 1 1। रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, हमेशा रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। ये आ गई 27। अपन हम अपने टेबल में रख के देखते हैं। टेबल में रख के देखने का मतलब है कि यहाँ लिखते हैं 1 2 4 8 16, सिर्फ 5 ही डिजिट का इसलिए 5 तक लिखते हैं। और मैं बोल रहा हूँ इसको लेना है फर्स्ट को क्योंकि 1 है, सेकंड को क्योंकि 1 है, थर्ड को नहीं लेना है, फोर्थ को और फिफ्थ को। तो 16 + 8 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 16 8 24 + 2 26 + 27। तो आपका नंबर कितना आ गया 27। तो बाइनरी में 27 को बाइनरी में आपने लिखा 1 1 0 1 1। अगर आप उसको इसका हेक्साडेसिमल में बदलना चाहते हो तो आप इस पूरे को 4 के स्लॉट्स में बांट दो। 1 अलग हो गया, बचा कितना 8 2 10 11। 11 को क्या बोलते हैं A, 1A। मतलब आप बाइनरी में अगर बड़ा सा नंबर है बाइनरी, ठीक है, ये स्लाइड नहीं हो रहा, 1 मिनट वेट करो, ठीक है। हेक्साडेसिमल
से बाइनरी में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। सिंपल सी बात है, जो कि आप 4 के यूनिट लेते हो, जैसे कि 1 आपने बाइनरी में भी क्या लिखा 1 1 0 1 1, ये आपने लिखा बाइनरी में। तो बाइनरी के 4 का स्लॉट बना लो, पीछे के से 4 लेकर आओ, आगे के 4 ले लो, अगर आगे कुछ भी नहीं इसका मतलब 0 है, ठीक है ना। आगे के 4 ले लो तो 2 नंबर बन गया। अब इसको क्या बोलोगे आप कन्वर्ट करोगे तो इसको 1, और इसको क्या बोलोगे आप बोलोगे 10। 10 लिखते कैसे हेक्साडेसिमल में, ए से, तो 1A, ठीक है। तो 2 चीज़ आप याद रखो, यहाँ पे एकदम फाइनल समराइज कर रहा हूँ इसको आपको, 2 चीज़ें समराइज करता हूँ लास्ट स्क्रीन पे, कि बाइनरी टू डेसिमल का जो बेस यूनिट होगा वो होगा 2। अगर 2 मतलब 2 से डिवाइड करना है और डेसिमल टू बाइनरी करना है तो आपको यहाँ पे 2 टू द बाइनरी टू डेसिमल करना है अगर, तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, और जो भी वैल्यू है उसको लिखना है। और अगर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल की बात होती है तो यूनिट है 16। तो एक काम करेंगे हम लोग, एक अलग से अगर ज़रूरत पड़ेगा तो पूरा कन्वर्जन का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एक एक चीज़ का एग्जांपल रहेगा, शॉर्टकट रहेगा कि कैसे आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हो। अभी के लिए आप इतना जान लो कि बाइनरी का यूनिट होता है 2 और हेक्साडेसिमल का यूनिट होता है 16। बाइनरी का यूनिट कितना होता है 2 और हेक्साडेसिमल का यूनिट कितना होता है 16। और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करते हैं उसको डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर्स आ जाए उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी जब कन्वर्ट करते हैं तो, और बाइनरी टू डेसिमल जब कन्वर्ट करते हैं तो पूरी नंबर्स को ले लेते हैं, जैसे 1 0 1 सिर्फ इतना ही लिखा हुआ नंबर, तो इसका मतलब ये 2 टू द पावर 0 है, ये 2 टू द पावर 1 है, ये 2 टू द पावर 2 है। और फिर जहाँ जहाँ 1 है 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। सिर्फ 0 वाले को इग्नोर कर दो क्योंकि 0 ही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 5 को हम लिख सकते हैं 101 से। लेकिन अगर मेरे टेबल के हिसाब से अगर आप जाओगे एकदम आंख बंद करके, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 8, और आपको 101 मतलब 101 मतलब आपको सिर्फ ये नंबर लेना है और ये नंबर लेना है। 4 + 1 कितना होता है 5, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर ये टेबल वाला अगर फॉलो अगर आप करके समझ सकते हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। नहीं समझ पा रहे हो तो आप थोड़ा सा उस तरीके से ले जाना। तो कोई भी नंबर, आप कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर आप बस टेबल बना लो, टेबल अपने पास रेडी रखो, 1 2 4 8, एक बार रिपीट कर देना लास्ट टाइम, 8 16 32, और नंबर आपके पास पूछा जाता है कि 37 को आप बाइनरी में चेंज करो। जैसे ही आप 37 को बाइनरी में चेंज करने के लिए बोलते हो, इसका मतलब कि 32 + 5, 37 को आप कैसे लिख सकते हो, 32 सबसे बड़ा नंबर है, 32 + 5, 5 लिखने के लिए आपको लिखना होगा 4 + 1, तो यानी कि ये और ये, अगर 32 + 4 + 1 को अगर आप जो ऐड करते हो तो आता है 37। इसका मतलब 1 0 0 1 0 1, तो 37 का बाइनरी नंबर क्या हो गया 1 0 0 1 0 1, ठीक है। अब इसी चीज़ को रिवर्स ऑर्डर में करते हैं। अगर आपको पूछा जाएगा कि 1 0 0 1 का वैल्यू कितना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर टेबल बनाओगे, आप यहाँ लिखोगे 1 2 4 8 16 18, कितने 1 2 3 4 5 6 है तो आप 6 ही टेबल बनाओगे। आपने 6 टेबल बना लिए 32, ठीक है। अब आपको पहला को लेना है क्योंकि पहला पॉजिटिव है, सेकंड थर्ड नहीं लेना है, सेकंड थर्ड नहीं लेना है, फिर फोर्थ को लेना है क्योंकि 1 है, फिर फिफ्थ नहीं लेना है, फिफ्थ को आप काट दोगे, फिर आप सिक्स्थ को लोगे, तो आपके पास लोगे 32 + 4 + 1, तो 32 + 36 4 + 36 + 1 37, तो आपके यहाँ नंबर आ गया। तो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल। अब यही चीज़ आप हेक्साडेसिमल के लिए अगर करोगे ना तो यहाँ पे आपको 2 टू द पावर 0 की जगह 16 टू द पावर 0 रखना होगा। 16 टू द पावर 0 1 ही रहेगा, 16 टू द पावर 1 16 रहेगा, 16 टू द पावर 2 कितना रहेगा 256 रहेगा। तो इस नंबर को कन्वर्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है। तो आप हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज कर लो, डेसिमल को फिर बाइनरी में चेंज कर लो। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी अगर कहा जाए, अगर आपको हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी कहा जाए तो आप अपने कन्वेंट के लिए क्या कर सकते हो कि आप हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज कर लो इमीडिएटली। हेक्साडेसिमल को पहले डेसिमल में चेंज कर लो और डेसिमल से बाइनरी करना आप सीखिएगा बहुत आसान तरीके से, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो टिल देन आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखो, ठीक है। कुछ भी डाउट हो आप रीच करो। थैंक यू।